नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2017 में जब उत्तर प्रदेश की सत्ता योगी आदित्यनाथ ने संभाली तो उसके बाद तमाम ऐसे फैसले लिए गए जिसके वजह से मुसलमानों को परेशानी हुई। मौलवी और मौलानाओं ने योगी को मुस्लिम विरोधी साबित करने का पूरा दम लगा लिया। लेकिन अब कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो फैसले लिए वो फैसले मुसलमानों के हक में रहे और पीएम मोदी हो या फिर सीएम योगी, वो मुसलमानों को सही दिशा दिखाने के लिए ही आए हैं सत्ता में। आपको आगे सुनाएंगे कि ये बात किसने कही, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि सीएम योगी को मुस्लिम विरोधी कैसे साबित किया गया। दरअसल सत्ता में आते ही सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश आया कि जो भी गुंडे माफिया अपराधी हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा, बुलडोजर चलेगा। ऐसे में अतीक अहमद के गुर्गों, मुख्तार अंसारी के गुर्गों, वो चाहे विकास दुबे हो या फिर कोई और गुंडा माफिया अपराधी हो, सबके खिलाफ एक्शन लिया गया। लगातार बुलडोजर चला। सड़क पर नमाज पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई और ऐसे में अब फैज खान जैसे मुस्लिम बड़ी बातें कह रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने जो फैसले लिए उसकी तारीफ की जा रही है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर भी हटवा दिए गए। मुसलमानों ने यह प्रचारित किया कि देखिए खुदा को नाराज कर रहे हैं, हमको खुदा से दूर कर रहे हैं लाउड स्पीकर हटवाकर। जबकि सच्चाई यह है कि सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटे, उनकी आवाजें कम हुई। वो चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो या फिर गुरुद्वारे या किसी और तरीके के धार्मिक स्थल। योगी सरकार का सीधा और सपाट आदेश था कि उतनी ही आवाज रखी जाए जो कि उस परिसर तक ही रहे, बाहर जाने की जरूरत आवाज को नहीं। लेकिन मुसलमानों ने, मौलवियों ने, मौलानाओं ने यह प्रचारित किया कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटवा दिया गया। मंदिर वालों ने तो बिल्कुल भी शिकायत नहीं की कि योगी आदित्यनाथ के राज में मंदिर में लाउड स्पीकर नहीं लगाने दिया जा रहा है, क्योंकि सच्चाई यही थी कि योगी राज में सड़कों पर नमाज पर प्रतिबंध लगाया गया, अनुशासन सिखाया गया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, बेटियों को छेड़ने वालों को सबक सिखाया गया। अगले चौराहे पर यमराज से कई जगह मुलाकात भी करवाई गई। अब वो चाहे मुस्लिम बेटी हो या हिंदू बेटी हो या फिर किसी और धर्म की, मजहब की, योगी राज में बेटियों को छेड़ने वालों पर लगातार एक्शन हुआ। अब ऐसे में इसी साल के शुरुआत में जब गौ सेवक और राष्ट्रवादी फैज खान एनएफ न्यूज के पॉडकास्ट में आए तो उनसे सवाल किया मैंने, और उनसे मेरा यही सवाल था कि योगी आदित्यनाथ को मुसलमान अपना विरोधी क्यों ना माने। तो उन्होंने कहा कैसे, क्यों मानना चाहिए। मैंने कहा कि भाई नमाज बंद करवा दी सड़क पर, लाउड स्पीकर हटवा दिए मस्जिद से, बुलडोजर और एनकाउंटर की नीति लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा मुसलमानों को प्रतीत होता है। तब फिर गौ सेवक, राष्ट्रवादी मुस्लिम फैज खान ने जो जवाब दिया वो मुसलमानों को सुनना चाहिए। फैज खान ने कहा कि सीएम योगी, पीएम मोदी मुसलमानों को सही दिशा दिखाने के लिए ही आए हैं। सड़क पर हजारों लोग चलते हैं, जूता चप्पल पहनकर चलते हैं, गंदगी सड़क पर रहती है और आप वहां पर खुदा को याद करने लगते हो। तो योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को उस गंदगी से निकालने का काम किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने मुसलमानों को अच्छी जिंदगी दी। उन्होंने मुसलमानों को भी विकास योजनाओं का लाभ दिया, वो चाहे शौचालय बनवाना हो, उज्ज्वला गैस योजना हो या फिर कुछ और। हर एक सुविधाएं मुस्लिमों को इस सरकार में मिली। आपको फैज खान के पॉडकास्ट के उसी बयान के साथ छोड़े जाते हैं। विस्तार से सुनिएगा, थोड़ा बड़ा है लेकिन सुनना बेहद जरूरी है, खास करके मुसलमानों को। जो मुसलमान ये समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ या पीएम मोदी मुस्लिम विरोधी हैं, उनको गौ सेवक फैज खान, एक मुस्लिम जो खुद हैं, उनकी ये बात सुननी चाहिए। 16 अप्रैल 2025 को यह पॉडकास्ट एनएफ न्यूज पर रिलीज हुआ था, उससे कुछ दिन पहले ये रिकॉर्ड किया गया था। तो 16 अप्रैल 2025 के इस पॉडकास्ट के उसी एक क्लिप के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी सुनने के बाद फैज खान को आपकी राय क्या बनती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। मुस्लिम भाइयों,
मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, आप इस्लाम के नियमों से नहीं चल रहे थे। आपके जो उलेमा हैं वो हमें सही गाइडलाइन नहीं कर रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने मोदी जी को भी भेजा है और योगी जी को भी भेजा है कि ऐ मुसलमानों, गंदगी में नमाज नहीं पढ़ो, तहारत का ध्यान रखो। सड़क में दुनिया भर की गंदगी होती है, मस्जिदों में नमाज पढ़ो। आपको समझ नहीं आ रहा था तो योगी जी ने समझाया कि भाई जुमे की या ईद की जो नमाज है वो 3 जमातों में भी हो सकती है। किसी मोहल्ले की मस्जिद की कैपेसिटी 1000 है, जनसंख्या 3000 है, तो 3 जमात हो सकती है। सुबह 6 बजे एक, 7 बजे एक, 8 बजे एक, तो 3 जमात में नमाज पढ़ लो। सड़क पे गंदगी में नमाज ना पढ़ो। इस्लाम पाकीज़गी सिखाता है, इस्लाम किसी के रास्ते पर कांटा नहीं पैदा करता है। आप सड़क पर नमाज पढ़ोगे, ट्रैफिक जाम होगा, कोई एम्बुलेंस जा रही है, कुछ जा रही है। तो इसलिए मोदी जी अल्लाह की एक देन है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान इस्लाम का, देश के संविधान का पालन करें। आप इस बात को समझ जाइए कि योगी जी को अल्लाह ने इसलिए भेजा कि ये जो अफ्तार जो होता है ना, ये इबादत के लिए होता है, सियासत के लिए नहीं होता है। मौलाना का एक वीडियो आया कि अफ्तार पार्टी में मुलायम सिंह यादव के वो जूते उठा रहे हैं और नेताजी जिंदाबाद कर रहे हैं। भाई अफ्तार बहुत पाक चीज है, इस समय दुआएं मांगी जाती है, इस समय अफ्तार किया जाता है, नमाज पढ़ी जाती है। तो योगी जी कह रहे हैं जो अफ्तार की पवित्रता है वो बनी रहे। अफ्तार को आप एक इवेंट के तौर पर ना करें, वो धार्मिक प्रक्रिया बनी रहे। तो योगी जी क्या गलत कह रहे हैं? योगी जी इस्लाम के अनुकूल कह रहे हैं। अजान जो होती है वो एक निश्चित समय पर होती है और एक निश्चित वॉल्यूम में होती है। मैं गल्फ गया हूं, बहरीन गया हूं, सऊदी गया हूं, यूएई गया हूं, वहां अजान होती है तो इतने सॉफ्टली और धीमे वॉल्यूम में होती है। वहां कोई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ता है, सड़कों पर नमाज पढ़ने पर वहां पर जुर्माना लगता है। तो जो सही इस्लाम है ना, वो योगी जी बता रहे हैं, क्योंकि आपके उलेमा नहीं बता पा रहे हैं। तो इस बात को पॉजिटिव कंटेक्स्ट में समझो और दंगे फसाद ना करो, बल्कि इस देश ने हमको अन्न, जल, भूमि, सिजदे की जगह सब कुछ दिया है, तो इस देश की जय कहना हमारा कर्तव्य है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि योगी जी सब कुछ अच्छा करने के लिए, मुसलमानों को सीख देने के लिए, बिल्कुल। लेकिन कैसे मान लें जब कहेंगे कि ताजिया का साइज छोटा कर लो, नहीं करंट लगाएगा, मर जाओगे? तो ये तो सही कह रहे हैं ना, ये तो इस्लाम भी कहता है कि भाई किसी को संकट में डाल के त्योहार आप थोड़ी मनाओगे। ताजिए का साइज छोटा कर लो तो क्यों कह रहे हैं? ताजिया खत्म करने थोड़ी बोल रहे हैं। साइज छोटा करो, हुआ भी है, कई सारी घटनाएं, ऊपर करंट लग गया, लोग खत्म हो गए। और वो तो कावड़ यात्रा के लिए भी निर्देश जारी करते हैं कि भाई कावड़ यात्रा में भी कोई एक्सीडेंट ना हो। तो वो तो मुसलमानों के, हिंदुओं के, सबके हित में बात करते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं हो पाती ना, लोग कहते हैं हित में बात, क्योंकि कहते हैं कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को के साथ क्या हुआ, और फिर जब उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं देखो नीचे गया, ऊपर मरना तो था ही उन दोनों को। अब देखो ये बात, विकास दुबे महाकाल के मंदिर में गया, विकास दुबे पंडित दुबे, हम किसी जाति को नहीं कह रहे हैं, लेकिन दुबे से यह है कि जी ब्राह्मण है ना। अब आप देखो एक हिंदू, हिंदुओं में सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी की ब्राह्मण की, वो सर्वश्रेष्ठ स्थान पे गया भगवान महाकाल के पास। काल से तो वो डरे जो कर्म करे निकृष्ट, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। वहां पे गया और हिंदुओं में भी श्रेष्ठ, और उसने कहा भी मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं। फिर भी उसे छोड़ा गया क्या कि भैया हिंदू है छोड़ दो? नहीं, अपराधी है तो उसको भी दंड दिया गया। अतीक अपराधी है तो उसको भी दंड दिया गया। मुख्तार अपराधी है तो उसको भी दंड दिया गया। अपराधियों को दंड दिया जा रहा है। जाति धर्म आप लोग खोज रहे हो, इसलिए विकास दुबे को मुझे हिंदू कहना पड़ा, नहीं तो अपराधी अपराधी।